नमस्कार, न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुकता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद। नमस्कार, न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह ने कहा, शासन प्रशासन कर रहा मनमानी। आए दिन जिला अस्पताल में मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कल रात 9 बजे विजेंद्र गुप्ता अपने पिता के साथ जिला अस्पताल में पहुंचे, मौके पर नहीं मिले डॉक्टर। करीब 10 बजे रात विजेंद्र गुप्ता की हुई मौत। पोस्टमार्टम के बिना मृतक को किया परिजनों के सुपुर्द। राजेश चौहान की विशेष रिपोर्ट। मेरा आज का क्वेश्चन है आपसे। कल रात 9 बजे ग्राम पंचायत नौड़िया से विजेंद्र कुमार नाथ गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता द्वारा जिला अस्पताल में जो पेशेंट एडमिट कराया गया, उसकी 1 घंटे बाद मौत हो जाती है। इसमें आपका क्या कहना है? जिला प्रशासन में इसमें कितनी लापरवाही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 2 से 3 महीने में पहली घटना नहीं है नौड़िया गाँव। इसके पहले एक मझौली से गुप्ता परिवार को एक सर्प ने काट दिया था जी। और उसको लेके आए थे और इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई जी। अभी हाल ही में एक श्रीवास्तव परिवार है जी। कोरोना से उसकी मृत्यु हुई और इलाज के अभाव में 4 से 5 घंटे तक उस व्यक्ति को न बिस्तर मिला, न गाड़ी मिली, न इलाज का कोई संसाधन मिला और इलाज के अभाव में उसकी भी जान चली गई। और ये तीसरी घटना ये गुप्ता ये नौड़िया की है जो संज्ञान में आई है। मैं इसका विरोध करता हूँ और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और हम लोग का हो सकता है कल से एक धरना जो है तो जिला अस्पताल में हम लोग ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि एक धरना चालू करेंगे और कलेक्टर से भी इस संबंध में हम लोगों की बात हुई है और हम लोगों ने ज्ञापन सारी घटनाओं पर दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा। सरकार इसमें लापरवाही प्रशासन की कितनी है, इस मैटर में आप क्या कहेंगे? प्रशासन संवेदनशील है नहीं। प्रशासन को 3 घटनाएं हो गई हैं। ऐसे में सिविल सर्जन को तुरंत हटाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि सिविल सर्जन को हटाना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। तो 3 मौतें हो रही हैं, उस मौत का जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल ये, बिना पोस्टमार्टम की डेड बॉडी दे दी गई रात में ही। इस मैटर में आप क्या कहेंगे? क्योंकि डेड बॉडी 1 घंटे डेथ के बाद रिटर्न हो रही है, वो भी विदाउट पोस्टमार्टम। देखिए, ये सब लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं जी। वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बात उनके ऊपर आएगी। इसलिए इस तरह का कार्य उन्होंने किया है कि बिना पोस्टमार्टम की डेड बॉडी उनको दे दी गई है। और एक और छोटा सा सवाल है, ये चट फिट कंपनियां जो इस समय मार्केट में थीं, इससे सरगना को पकड़ा गया, रफ़ीक पठान जी को, और उनके कई पार्टनर हैं जो घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर उनके पास पैसा मांगने जाते हैं तो वो मारने और पीटने की धमकी देते हैं। देखिए, गरीबों की जो खून पसीने की कमाई है, चाहे कोई भी हो, चाहे रफ़ीक पठान हो या रफ़ीक पठान जैसा कोई भी व्यक्ति हो, यदि इस तरह के घटना को अंजाम देता है तो मेरा मानना यह है कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही और कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि एक गरीब आदमी बड़े मुश्किल से 2 पैसे जोड़ता है और फिर वो निवेश करता है और वहाँ पे उसने निवेश किया है और उसकी गाढ़ी कमाई यदि चली गई है तो ऐसे लोगों को ढूंढ के और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ भी प्रदर्शन करेगी। शासन के प्रति और कुछ कहना है आपको? शासन के प्रति बस इतना कहना है कि यह सरकार जब से बनी है, ये 15 महीना पहले, तो बिल्कुल ही किसान विरोधी, युवा विरोधी, व्यापारी विरोधी कार्य कर रही है। जिन किसानों को 15 महीना पहले 100 रुपये में बिजली मिलती थी, खादी पर्याप्त मिलती थी, आज उन्हीं किसानों को, जो किसान पुत्र अपने आप को कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और वो उसका निर्वहन जिम्मेदारी का नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि खाद के लिए कितना लोगों ने परेशान हुआ, समितियों में लाठी डंडे तक चले।
हम लोग उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, जा के सोसाइटियों में कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बिजली के खिलाफ 2-3 प्रदर्शन किए, कुबरी डीसी में किए, कल सिमरिया डीसी में किए, अभी आगे और करना है। तो यह सरकार जनता के हित का काम नहीं कर रही है, किसानों के हित का काम नहीं कर रही है, युवाओं के रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। ये पूरा का पूरा ध्यान अपनी सरकार बचाने में लगी है। और जनता की चुनी हुई सरकार जो 15 महीने पहले बनी, 2 साल पहले बनी थी, उनको 15 महीने में खरीद फरोख्त करके जो इन्होंने गिराया है, गलत तरीके से गिराया है, उसका परिणाम आने वाले उपचुनाव में 28 सीटों में जनता देगी। तब इनको पता चलेगा कि जनता का काम करना चाहिए कि सरकार बचाना चाहिए। चलिए बताओ। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।